पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। चाकूबाज का पुलिस ने जुलूस निकाला। जहां चाकूबाजी वाली जगह पर पुलिस ने जुलूस निकाला है। शराब के लिए पैसे मांगे गए थे और पैसे नहीं देने पर चाकूबाजी कर दी, यानी कि चाकू से हमला कर दिया। विशाल नामक युवक के साथ मारपीट की गई थी और अब इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाज पर चाबुक चला पुलिस का और इसे उसी जगह पर ले जाया गया जहां पर इसने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। आप ये देखिए कि महज कुछ रुपयों के लिए किसी की जान पर भारी पड़ गया ये, क्योंकि इसे शराब पीना था, रुपए नहीं थे, किसी व्यक्ति से रुपए मांगे गए और जब उसने देने से मना कर दिया तो इसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसी जगह ले जाकर इस युवक को माफी तो मंगवाई ही गई, साथ ही साथ इसका जुलूस भी निकाला गया। और आप देखिए किस तरीके से जो आरोपी युवक है उसको सजा मिली। वो चल भी नहीं पा रहा, उसके बावजूद उसे घटना वाली जगह ले जाकर उसका जुलूस निकाला गया ताकि लोगों के मन में इस बदमाश के प्रति जो डर है वो खत्म हो सके। तो जहां पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था उसी जगह ले जाकर इस चाकूबाज को सबक सिखाया गया। पुलिस ने जमकर खातिरदारी की है और देखकर आप समझ सकते होंगे। पैसे नहीं देने पर, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर इसने एक युवक के साथ मारपीट की थी और चाकू से हमला कर दिया था। विशाल नामक युवक है जिसके साथ इस बदमाश ने मारपीट की थी। ये कोई पहली दफा नहीं था, आते जाते लोगों को परेशान करना इसकी रोज की आदत और लगातार शिकायत, और अब इस पर पुलिस का डंडा बरसा है। खबर मुरैना से है जहां पर मकान में ब्लास्ट का मामला सामने आया। ब्लास्ट में 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं, ग्वालियर रेफर किया गया है। 2 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। माना जा रहा है कि 2 औरतें ही हैं जो कि मलबे में दबी हुई हैं। ब्लास्ट के 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ब्लास्ट में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 धराशायी मकान के मलबे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। शहर की राठौर कॉलोनी में ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी जानकारी आपको मुरैना से दे रहे हैं जहां मकान में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। ब्लास्ट में 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं, ग्वालियर रेफर किया गया। 2 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। ब्लास्ट के 8 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्लास्ट में 3 मकान क्षतिग्रस्त होना बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। शहर के राठौर कॉलोनी में ये ब्लास्ट होना बताया गया है। तो देखिए अभी आधा मलबा निकाला जा चुका है और अभी भी जो लोग दबे हुए हैं उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। तो 8 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर का भी हम रुख करेंगे, आपको ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे। जानकारी है कि बड़ी मात्रा में बारूद था जिसके चलते ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। संवाददाता अमित शर्मा इस वक्त जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कोई कारण स्पष्ट हो पाया है? ब्लास्ट जो हुआ है, जो आशंका जताई जा रही है कि बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था और यही कारण है इस पूरी घटना का? अब बिल्कुल देखिए, अभी तक किन कारणों के चलते ये ब्लास्ट हुआ है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रेस्क्यू की कार्रवाई है वो तेज करती है और अभी तक यानी कि घटना के 8 घंटे बाद भी रेस्क्यू की कार्रवाई है वो खत्म नहीं हुई है और अभी तक एक जेसीबी के माध्यम से इस रेस्क्यू की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब दूसरी जेसीबी भी रेस्क्यू की कार्रवाई में जुट गई है। यानी कि 2 जेसीबी हैं वो रेस्क्यू की कार्रवाई में जुट गई हैं और इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 2 लोगों की यानी कि 2 महिलाएं की मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन जो अभी जिन लोगों की परिवार के कुछ लोग मिसिंग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं आगरा से हूँ। कितने लोग मिसिंग हैं आपके? इसमें 2 लोग मिसिंग है, मेरी माँ है और मेरी बहन है इसमें। अच्छा, क्या कुछ पता चल पा रहा है? कितना ब्लास्ट हुआ था? अभी हमें तो पता नहीं, मैं तो आगरा से आई हुई हूँ, मैं आगरा थी मैं तो।
अच्छा आप बताइए भैया, आप भी कितने आगरा से भाई थे मेरी आगरे से आया हूँ। कौन कौन दबा है आपका? मेरी सास है और मेरी जेठ सास है। तो देखिए अभी जिन लोगों के कुछ परिजन मिसिंग में हैं, उनका कहना है कि अभी इस मलबे में 2 लोगों की दबे होने की खबर है। हालांकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन सुबह ही कर चुका था और 5 लोग इंजर्ड हुए थे, उन्हें उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया था। लेकिन जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो सुबह 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है और अब 2 जेसीबी की मदद से रेस्क्यू की कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल जो 2 लोगों के सब इस मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए भी अब जेसीबी से प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कितना टाइम और लगेगा इन लोगों को निकालने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आखिर अभी जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि सिर्फ 2 लोग ही इसमें दबे हैं या फिर और भी इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, आप लगातार नजर बना के रखें अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखा आपने, एक महिला पहुंची हुई जिसका कहना है कि उसकी मां और उसकी बहन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, यानी कि मां और बेटी मलबे में दबे होना बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। लूट की प्लानिंग कर रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से पिस्तौल, कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इलाके में बदमाशों का जुलूस निकाला है। कान पकड़कर उठक बैठक करते दिखे हैं बदमाश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर लूट की प्लानिंग की जा रही थी और लूट की प्लानिंग करते हुए ही इन बदमाशों को पुलिस ने घर दबोचा है। दरअसल इन बदमाशों की लूट की प्लानिंग की जो जानकारी है वो पुलिस को लग गई थी। बदमाशों से पिस्तौल, कारतूस और चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इलाके में बदमाशों का जुलूस निकाला, जहां कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए बदमाश दिखाई दिया। तो ये देखिए, दोनों बदमाशों को पकड़ा गया, उठक बैठक लगवाई गई, जुलूस निकाला गया। लूट की प्लानिंग कर रहे थे, इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद इन बदमाशों को धर दबोचा गया, सबक भी सिखाया गया, उठक बैठक लगवाई गई और लूट की जो प्लानिंग की जा रही थी उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। दमोह से खबर है, जहां शादी समारोह से लाखों के जेवर चोरी का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भाग रहे चोर रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। इलाज के दौरान एक चोर की मौत हुई। चोरों से जेवरात से भरा बैग बरामद किया गया है। खबर दमोह से आपको दे रहे हैं, जहां शादी समारोह से लाखों के जेवर चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। भाग रहे चोर रास्ते में हादसे का शिकार हो गए और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से खुलेआम शादी से ये चोरी करते हुए बैग लेकर जा रहे हैं और भाग रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। इलाज के दौरान एक चोर की मौत भी हो गई है। चोरों से जेवरात से भरा बैग भी बरामद कर लिया गया है। इंदौर में अलाव तापने के दौरान एक बाइक में अचानक से आग लग गई। कनाडिया थाना क्षेत्र के भूसा मंडी में काम करने आए मजदूरों ने अलाव जलाया था। अलाव के पास ही बाइक खड़ी थी, जिसमें अचानक से आग लग गई और देखते देखते पूरी बाइक जल गई। तो पूरा मामला इंदौर से सामने आ रहा है। कनाडिया थाने के भूसा मंडी में ये मामला सामने आया, जब कुछ लोग आग तापने के लिए अलाव जलाए थे और इन मजदूरों ने जब आग जलाई तो देखते ही देखते बाइक में आग लग गई और ये पूरा बाइक जलकर खाक हो गई। खबर खंडवा से, दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रेलवे स्टेशन के दूध गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है खंडवा से, जहां दुकान में आग लगी और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रेलवे स्टेशन के दूध गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में फर्जी गिरदावरी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी रकबा मामले में 80 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया। जांच में जिले के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में धान की फसल की फर्जी गिरदावरी की हल्का पटवारियों ने सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री की थी। 80 हल्का पटवारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया।
जिला प्रशासन ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। तो जानकारी अंबिकापुर से है, जहां पर फर्जी गिरदावरी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी रकबा मामले में 80 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में जिले के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में धान की फसल की फर्जी गिरदावरी की हल्का पटवारियों ने सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री की थी। 80 हल्का पटवारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। जिला प्रशासन ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में मौके पे अलग फसल पाया गया। गिरदावरी में धान की एंट्री की गई थी, लेकिन मौके पे या तो पड़ती पाए गए या फिर धान के अतिरिक्त अन्य फसल पाई गई। तो ऐसे सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने अभी संबंधित हल्का पटवारियों को नोटिस जारी किए हैं और उनके नोटिस का जवाब आने के बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, आप सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, फर्जी धान की एंट्री कर दी गई है, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए, क्या एक्शन लिया गया इस पर? देखिए, ये जो धान की फसल के सर्वे के लिए जो पटवारी रहते हैं उनको गिरदावरी करने का रहता है। इसमें इनको पूरे जिले भर में जो किसान रहते हैं उनके खेत के पास मौके पर जाना रहता है और धान की फसल को सत्यापित करना रहता है और उसको जो भूया ऐप में चढ़ाया जाता है और इससे ये आंकड़ा पता चलता है कि जिले भर में इस वर्ष कितने की धान की बिक्री की जाएगी। लेकिन इसमें जो है एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जो पटवारी हैं वो फर्जी तरीके से धान की फसल को जो है वहां पर गिरदावरी कर दिए गए हैं और यही वजह है कि जब दोबारा जांच किया गया तो 1900 हेक्टेयर से अधिक जो रकबा है उसमें धान की फसल जो है कम पाई गई है और जिसकी वजह से राज्य शासन को काफी क्षति पहुंचने वाला था, जिसको पकड़ा गया है। और अभी तक फिलहाल 80 पटवारी जो है उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनको माध्यम से जो है फर्जी धान का रकबा बढ़ाया गया था। मौके पर उस धान के खेत में धान की फसल नहीं लगाई गई थी, बल्कि अन्य फसल गेहूं, माफ कीजिएगा, मक्का और अन्य जो दलहन की फसल उस पर थी। और एक बड़ा यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिला है पटवारियों पर। पटवारी जो है 80 पटवारियों को कारण नोटिस भेज करके उनका जवाब मांगा गया है और इसके बाद उन पर कार्रवाई की बात की गई है। अब देखा होगा कि अब इस फर्जी जो गिरदावरी मामले में पटवारियों पर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो देख रहे हैं कि पटवारियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की बात कही जा रही है। खंडवा में बाइकों की भिड़ंत से दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खालवा थाना के सामरी खेड़ा के पास ये हादसा हुआ। मोबाइल की किश्त भरकर लौट रहा था युवक। बड़ी जानकारी है खंडवा से, जहां बाइकों की भिड़ंत से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। खालवा थाना के सामरी खेड़ा के पास ये हादसा हुआ है। मोबाइल की किश्त भरकर युवक लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी, आपने आने का बोले थे? पिता रामदास मोबाइल की किस्त भरने आया था खलवा से वापस जा रहा था घर, तो आमने से उसके मोटरसाइकिल आई। दोनों गाड़ियों का आमने सामने टक्कर हुई, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और यहाँ अस्पताल लाए तो यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया विनोद को। उनकी गाड़ी पे भी 2 लोग थे और इनकी गाड़ी पे भी 2 लोग थे। अंबिकापुर से खबर है, जहां सांसद चिंतामणि महाराज घर के पास पाइप लोडिंग ट्रेलर पलट गया। हादसे में सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे। ट्रेलर के पलटने से सांसद चिंतामणि महाराज के घर के दरवाजे में पाइप जा घुसा। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली के दौरे पर हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, जब सांसद चिंतामणि महाराज के घर के पास ये घटना घटित हुई है और दरवाजे के पास जो पाइप लोड था वो जा घुसा और घर के पास ये ट्रेलर पलटा था और इसमें जो पाइप लोड था वो घर के दरवाजे तक जा पहुंचा। पेंड्रा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से बंद अस्पताल का ताला आखिरकार खुल गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की है। बैगा बाहुल्य चुक्ति पानी में अस्पताल में कई दिनों से ताला लगा हुआ था। बैगा ग्रामीणों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बड़ी जानकारी पेंड्रा से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से बंद अस्पताल का ताला आखिरकार खुल गया है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जारी है। उनकी हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर बॉलीवुड के स्टार तक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान संभल हिंसा का जिक्र करते हुए हिंदुओं को लेकर चेतावनी उन्होंने दी है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी और एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जी में जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का 5वां दिन रहा और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात यह है कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क किनारे खड़े घंटों जयकारा कर रहे हैं और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा नजर आती है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जाते हैं। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊ वालों का, आपसे इसका नाम हो गया। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है जो 9 दिनों में पूरा होगा। आज 5वां दिन था और आज से ठीक चौथे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव हैं, जिसमें आखिरी और 9वां पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। यह हिंदू एकता यात्रा का पहला चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है और बताया है कि यात्रा का मकसद पूरा जरूर होगा। आपने यात्रा निकाली है, काफी फर्क पड़ रहा है। दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है तब हथियार बनता है। बाबा की पदयात्रा में बॉलीवुड, भोजपुरी और रेसलिंग के दिग्गज ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा को संजय दत्त ने समर्थन दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। तो बाबा की यात्रा जारी है और इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।